दोस्तों, आपका प्यार और आपका मेरे ऊपर विश्वास और आपका जब मैं लाइव आता हूं तो प्यार भरे कमेंट आपके हर दिन मुझे एक बेहतर एनालिसिस लाने के लिए और आपको और मार्केट में अगले दिन काम करने के लिए मजबूर कर देता है। तो आज मैं बेहतरीन एनालिसिस करके आया हूं, आपके लिए दो प्रीमियम भी सेलेक्ट करके लाया हूं और आपके जो प्यार आप लोग जो दे रहे हैं ना, उसकी वजह से मैं बेहतर से बेहतर एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। और कोशिश ये रहेगी, मैं सिखाने पे ज़्यादा भरोसा करूंगा। हर चीज़ के पीछे एक प्रॉपर लॉजिक होगा। चाहे वो कॉल की बात हो रही हो, कॉल के प्रीमियम की, चाहे पुट की प्रीमियम की, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होगा। ठीक है, तो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया आज, आपने बताया मुझे उस चीज़ के लिए। आपके कम मैसेज पड़े हुए हैं, सब चीज़ें बढ़िया है, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो कोशिश करो कि यही यही तरीका होता है मार्केट में काम करने का। मैं मार्केट गैम्बलिंग के लिए नहीं होता, मार्केट इसी तरह से काम करने के लिए होता है जैसा कि अब आप काम करना चालू कर दिए हैं। हालांकि मैं बिल्कुल यूट्यूब में बिल्कुल नया हूँ, बट पुराना हूँ, मार्केट का बहुत पुराना हूँ। मार्केट में बहुत समय से मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को 5-6 साल हो चुके हैं, आपको भी पता है, हर हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ। तो आप लोग के जिद के कारण मैंने लाइव आना चालू किया है। तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आपसे मिल रहा है और मज़ा आ रहा है, मुझे आपके साथ बातचीत करने का मौका मिल जाता है। पहले मैं टेलीग्राम में था तो आपसे उतना रूबरू नहीं हो पाता था। अब आपके कमेंट पढ़ता हूँ, जवाब देता हूँ, आपसे सवाल जवाब हो जाते हैं, तो मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ लाइव यूट्यूब में। तो जो अगर कोई मुझे नया देख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूट्यूब लाइव आता हूँ, ये 9:30-10 बजे के आसपास आता हूँ और आपको टेलीग्राम में अपने अपडेट दे देता हूँ कि मैं लाइव आने वाला हूँ। आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले आपको अपडेट देता हूँ। अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल के, जहाँ पे लिंक डालते हैं, इसी चैनल के अंदर जाएंगे तो लिंक जहाँ पे मिलती है वहाँ पे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मिल जाएगा आपको। सारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा, जहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो आप कोशिश करें कि टेलीग्राम में ऐड हो जाए ताकि आप वो अपडेट होते रहें आप। और दूसरी बात, आप अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे तो और आपको नोटिफिकेशन भी आता रहेगा कि मैं कोई अच्छी चीज लेके आया हूँ, कोई भी वीडियो किसी टॉपिक पे लेके आया हूँ, या फिर शाम को जो एनालिसिस आता है उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। आप अगर कल का एनालिसिस देखें तो जहां से मैंने बताया था वहीं मार्केट स्टार्ट हुआ था। अगर आपको जानकारी के लिए बता दूं थोड़ा सा, कि यहां से मार्केट गिरना चालू हुआ 23,997 के आसपास से। मैंने धागा दिया था, 300 भी नहीं दिया था, 900, 297 दिया था और लगातार मार्केट गिरा। और मार्केट ये 24,122 का मैंने धागा दिया था। आप चेक कर सकते हैं, एक दिन पहले का एनालिसिस है। मार्केट मेरे धागों से बाहर गया ही नहीं। ये दो लेवल के बाहर, मैंने बोला था स्पेशली इन दोनों धागों पे मैंने बात की थी आपसे कि भाई साहब अगर मार्केट इस जोन में फंसेगा तो बहुत मजा आएगा। बहुत बड़ा जोन है, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा पैसे बन सकते हैं। मैंने आपको एक दिन पहले बता दिया था कि यहां से गिरेगा तो डायरेक्ट यहीं लटकेगा और इसके पहले कहीं नहीं दिखेगा, और यहां से ऊपर जाएगा तो फिर यहीं दिखेगा। तो अगर ये चीज 2 बार हो जाती तो और शानदार होता, लेकिन फिर भी कम नहीं था। बहुत पर्याप्त ट्रेड आपने किया है, पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं यहाँ पे। और दूसरी बात करूं तो यहाँ पे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी बात की जा रही है केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस और पेपर ट्रेडिंग की बात की जा रही है। अगर आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी पैसा लगाना है, तो खुद का पहले एनालिसिस करना जरूरी है, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी मदद लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कल का एनालिसिस। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कल हम निफ्टी में काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निफ्टी का प्रीमियम थोड़ा ठंडा है। मतलब ठंडा होने का मतलब निफ्टी का प्रीमियम थोड़ा सा सस्ते हैं। और सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थे, थोड़ा सा महंगे रहेंगे। तो अगर आप बोलेंगे तो सेंसेक्स का फिर मैं लाइव जब आऊंगा तो उस टाइम पे आपको अपडेट देता रहूंगा आपके कमेंट के हिसाब से, क्योंकि मेरा मानना है कि निफ्टी में थोड़ा मूव रहेगा, क्योंकि आने वाले 2 दिन बाद फिर एक्सपायरी भी आएगी मंगलवार को। तो कल फ्राइडे और कल बेहतर जाना चाहिए। कल अपन कोशिश करेंगे, रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो कल बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करना। और पहले दूसरी बात यह है कि मैं थोड़ा लाइव आने में कल प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट हाफ के बाद मैं आ सकता हूँ, मतलब 12 बजे के बाद ही आ पाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहूंगा कल। ठीक है, तो अगर कोशिश कर, फिर भी मैं अपडेट देता रहूंगा आपको, किसमें आपके टेलीग्राम में अपडेट देता रहूंगा, तो आप वहां ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कल क्या हो सकता है मार्केट में, कल क्या नहीं हो सकता, ये दोनों धागे हटा रहे। अब ये धागे इंपॉर्टेंट कितने हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नए लेवल्स हमारे पास जनरेट हो चुके हैं आज के लिए, कल के लिए। मतलब आज एनालिसिस कर रहे हैं, कल मार्केट में काम करना है इन्हीं लेवल्स पे। हमेशा मेरा कहना है कि किसी भी कहीं भी पैसा लगाने के पहले आप पहले उसका एनालिसिस करें। जैसा हम यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं, एनालिसिस करने का मतलब कि कल मार्केट की तैयारी आज की जाती है, रनिंग मार्केट में तैयारी नहीं की जाती है। तो अभी हम देखेंगे कहाँ पे कितना अच्छा सपोर्ट है,
कहाँ पे कितना अच्छा रेजिस्टेंस है, वो सारी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहेंगे, स्किप बिना 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 स्किप किए अगर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ मिलने वाला है। अगर आप वीडियो के स्किप करते जाएंगे तो जो मैं सेंटेंस समझाने के लिए बताऊंगा, कुछ अच्छी बातें आपसे करूंगा, तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको केवल लेवल्स नहीं चाहिए, हर लेवल्स पे बात करना है। जैसे कि मैंने कल अभी जो लेवल बताया 24,297 और 24,122 के लिए, इसके बाहर नहीं गया, तो इस पे मैंने बहुत ज्यादा जोर देके बात की थी, रीजन के साथ बात की थी। आप चाहें तो कल का वीडियो देख सकते हैं कि इस जोन के अंदर मार्केट फंस सकता है। कल मैंने आपको स्पेशली बोला था, स्पेशली, और ज्यादा फोर्स करके बोला था, क्योंकि फोर्सफुली बोला था, क्योंकि स्टार्ट में इसकी बात किया था और लास्ट में फिर से हमने उसकी बात किया था। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको मार्केट में काम करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें एनालिसिस को। वो लेवल्स अब जो होंगे, अब नए लेवल्स निकलेंगे, प्रॉपर तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। कहां पे सेलर निकल गए हैं, कहां से कहां पे सेलर आ गए हैं, कहां पे हमें सतर्क रहना है, कहां पे हमें कॉल साइड देख सकते हैं पेपर ट्रेडिंग में, कहां पे हम पुट साइड देख सकते हैं। ठीक है, एक बात और मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, उसके बाद एनालिसिस स्टार्ट करूंगा। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, मार्केट अनिश्चितता से भरा होता है। मार्केट में 100% कोई भी सेटअप काम नहीं करता है। अगर किसी भी ट्रेडर का 70 से 80% किसी सेटअप का सक्सेस रेशियो है, बहुत बेहतरीन है ना। 100% कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई का है, किसी भी एक ट्रेडर का है, तो मुझे बताइएगा, क्योंकि वो इंसान नहीं है, फिर वो भगवान है। और अगर मैं तो ये मानूंगा वो ट्रेडर ही नहीं है, बात समझ गए, कुल मिला के वो ट्रेडर नहीं है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना। मार्केट अनिश्चितता से भरा होता है, और जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार आप एनालिसिस जरूर करें। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का मतलब, जो आपको ना पता हो तो रेजिस्टेंस का मतलब ये बता दूं, जहां पे मार्केट होता है उसके ऊपर जो धागे लगेंगे वो रेजिस्टेंस होते हैं। जहां पे मार्केट होता है उसके ऊपर जो धागे लगते हैं, जो लेवल्स निकलते हैं, वो रेजिस्टेंस होते हैं, और जो नीचे धागे लगते हैं वो सपोर्ट होते हैं। क्लियर है? सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है कोई नया हो, उसको ना पता हो, बिगिनर हो, तो उसको मैं बता देता हूं। सपोर्ट का मतलब होता है कोई चीज हमें सपोर्ट कर रही है, मतलब नीचे जाने से रोकना, और रेजिस्टेंस करता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है। क्लियर है दोनों चीज? चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन रेजिस्टेंस देखते हैं। आपको क्लियर बता रहा हूं, मैं क्लियर कट एक मार्केट का व्यू दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं क्लियर कट बता रहा हूं आपको, एक मार्केट का व्यू क्लियर कर रहा हूं कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया है। मतलब मार्केट में कॉल सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट को कॉल की डायरेक्शन में ले जाने के मूड में मार्केट में तो नहीं है। ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना दूसरी बात ये बता रहा हूं कि आपको जितना ज्यादा मार्केट में एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, जो बात सब मैं बोल रहा हूं अभी, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे मार्केट में, उतना ज्यादा मार्केट में आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। 100% कुछ नहीं है। हो सकता है आपने 10 बार किसी चीज को बोला हो, 10 में से 7 बार, 8 बार, 9 बार तक हो सकते हैं सही, आप समझ गए ये। लेकिन आपको एक्सपीरियंस से आएगा धीरे धीरे काम करते करते, जैसा कि मैं आपको बताता हूं और वैसा हो जाता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें टाइम दिया हूं, उसकी वजह से हो रहा। वैसे ही मैं आपको एक और नया प्रोडिक्शन दे रहा हूं मार्केट में ये प्रोडिक्शन दे रहा हूं कि मार्केट ये कह रहा है कि मुझे नीचे जाना है। मार्केट फिर वापस डाउन ट्रेंड में आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो लेवल है, अब आपको थोड़ा सा और एक व्यू क्लियर कर रहा हूं, 1 घंटे का चार्ट। और 1 घंटे का चार्ट लगाने के बाद आप ये वाला जो ट्रेंड लाइन देखेंगे, यहां से जनरली एक बार में ये चला जाता है, यहां से गया लंबा गया, फिर यहां से गया, फिर अच्छा बड़ा मूव दिया। मतलब ये 1 घंटे की एक कैंडल है, ध्यान रखना, ये 1 घंटे की एक कैंडल है। बात समझ आ रही? 1 घंटे की एक कैंडल है। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े मूव जब भी यहां आता है तो दिया है, फिर आया है यहाँ पे, फिर आया, बहुत बड़ा मूव दिया। इस बार क्या कर रहा है मार्केट, एक बार, 2 बार, तीसरी बार फिर से कर रहा है, यहाँ पे आया है और क्लोजिंग भी नीचे तरफ दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में, हालांकि आप इस मूड में पहले से मत रहना कि कहीं भी पुट बाय कर लो और आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लेवल्स होते हैं, उसके लिए मैं आखिरी में डिस्कस करूंगा, 2 प्रीमियम की बात करूंगा आपके साथ, पेपर ट्रेडिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, और कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो वो मैं उसका डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा वेट करें, लास्ट में बताऊंगा जब तक। अच्छा, पुट और कॉल में कॉन्फिडेंस कब आता है आपको एंटर करने का, कब आता है? आज आपने देखा इंडेक्स का कितना बढ़िया यूज हो रहा था, आज आपने लाइव में देखा ना कितना बढ़िया इंडेक्स का यूज हुआ है। तो ये चीज समझने के लिए आपको अगर कॉल और पुट में कॉन्फिडेंस लाना है, कहां पे एंटर करना है कहां पे नहीं, तो उसके लिए हमें इंडेक्स का एनालिसिस बहुत जरूरी है। बात समझ आई मेरी? इंडेक्स का एनालिसिस आपके पास नहीं होगा, कोई लेवल्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, आपको कॉल में भी जाने से डर लगेगा और पुट में भी जाने से डर लगेगा। तो इसी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करता है कौन? टेक्निकल एनालिसिस। तो ये जो व्यू दे रहा है, ये मार्केट में डाउन साइड का दिखा रहा है, मेरा मानना ऐसा है कि, लेकिन उसके लेवल्स बताऊंगा वहां, कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है।
तो ये एक बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार फिर आ गया। बात समझ आए? तो या तो इस बार शूटअप कर जाएगा, लेकिन शूटअप इसलिए नहीं कर पाएगा, मुझे थोड़ा सा इस बार डाउट लग रहा है। ये एक बार नहीं, ये डेली लगाओगे तो और भी कैंडल्स हैं, है ना। डेली में और पीछे से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, डेली चार्ट में कम से कम 3 4 6 महीने से काम कर रही है ट्रेंड लाइन लगातार। जब भी इस लाइन पे आता है टकरा के ऊपर जाता है, अच्छा बड़ा मूव देता है, ये देख सकते हैं आप लगातार। इस बार नहीं दे रहा है, इसका कुछ ना कुछ लॉजिक तो है। मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश जद्दोजहद में है, क्योंकि सेलर भी रेजिस्टेंस में बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट में। ऊपर जाने के पहले मार्केट को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं मेरी आप? इसलिए मैंने बोला कि मार्केट में डाउन साइड जाने के ज्यादा चांस दिख रहे हैं। ये चीज मैं बहुत कुछ देख देख के बोल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर साइड में बहुत ज्यादा सेलर क्रिएट हो गए हैं मार्केट को डाउन लाने के लिए, मतलब मार्केट को ऊपर ना जाने देने की कोशिश है, जो भी वजह है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल पे आपको नजर रखना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन पे। इसलिए 24,000 मैं थोड़ा और नीचे, ताकि और सेफ आप काम कर सको, 24,000 का लेवल लेके चल रहा हूँ। इस 24,000 का लेवल को मार्क कर लो। अब ये खतरे में है, मुझे जहां तक दिख रहा है खतरे में है, कि मतलब 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन वो आपको प्रीमियम जब देखेंगे तब समझ में आएगा। आखिरी तक बने रहेंगे वो समझ में आ जाएगा आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ। कुछ चीजें यहाँ समझ में आएगी, कुछ चीजें वहां क्लियर हो जाएंगी, आखिरी में आपका पूरा माइंड मैप क्लियर हो जाएगा होता क्या है। क्योंकि मार्केट में कल काम करना है, तो बोलते हैं ना, एक कहावत है ना, रणभूमि में लड़े जाने के पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। तो आपको यहाँ पे पहले, आप यहाँ पे लड़ रहे हैं मनोभूमि में, जो आप सोचे वैसे ही हो जाएगा, तो वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा आपको, ठीक है। वहां पे एग्जीक्यूशन का काम है फिर कल। तो अभी दोनों की बात करेंगे, दो प्रीमियम की और इसकी। तो पहले यहां समझते हैं, यह मार्केट 24,000 को जो लेवल है, अब ये खतरे के निशान पे है। कल अगर नहीं जाता ऊपर, कल देखते हैं कल टूटता है कि नहीं। अगर मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर और रुको, आपको क्लियर कट ये बताऊंगा कि मार्केट में नीचे कितना जा सकता है। बहुत लंबा लेवल खुलने वाला है मार्केट का 24,000 के नीचे। बात समझ आ रही? ये खतरे के निशान पे है, तो इसको कौन सा कलर कर दिया जाए? ग्रीन करें? अभी तो सपोर्ट है, 24,000 का सपोर्ट देख लेते हैं। ठीक ठाक सपोर्ट है, तो 24,000 ही है, तो इसको हल्का ग्रीन कर रहा हूं, मोटा ग्रीन नहीं कर रहा है। हर बार मैं क्या करता हूं, इस धागे को मोटा कर देता हूं, इस बार मैं इसको पतला ही रख रहा हूं। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि मार्केट यही सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर एक नया लेवल खुलने को रेडी है। उसके लेवल की चर्चा अभी करने वाले हैं, थोड़ा बैठो और, क्योंकि उसकी चर्चा करने के पहले हम रेजिस्टेंस देखने वाले हैं। रेजिस्टेंस क्या क्या है? सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करूं तो सबसे बढ़िया रेजिस्टेंस, बढ़िया उसके बाद में बात करेंगे कितना, कौन सा कितना अच्छा है ना, लास्ट में बात करेंगे सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा सपोर्ट है। 24,150 का धागा, 24,150 नहीं, 24,200, 200 में 6 कम, 200 में 6 कम हो गया, 24,196, 24,195, ठीक है। एक आध पॉइंट का कोई उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। 98 पे लगा दिए, 96 है, 96 है, चलो ठीक है, सही लगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई ज्यादा फर्क। 24,198 पहला लेवल। इसका कलर चेंज, इसका कलर चेंज, इसका कलर ब्लू, ठीक है। अब बात करते हैं, 24,198 का लेवल हो गया। अब आते हैं अपन, ठीक ठाक है यहाँ पे 24,300। भाई साहब इधर पे तो बैठे हैं बहुत, इधर से आपको अच्छा रिदम मिलेगा। अगर नीचे तो आया यहाँ ना, छोड़ना मत इसको, एक झटका मारेगा यहाँ से नीचे साइड को। अब इसको कर दे रहा हूं मैं रेड, क्या कर रहा हूं, इसको रेड कर रहा हूं, ठीक है। फिर भी लेवल ऊपर भी निकालूंगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल कल के रहेगा, और एक्सपायरी जब आने वाली रहेगी तब के लिए, मतलब ये कल के लिए भी इंपॉर्टेंट। हालांकि कल के बाद अपन मंडे का एनालिसिस पे संडे को डालेंगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि हर दिन सेलर अपनी जगह चेंज कर रहे हैं पोजीशंस। तो थोड़ा सा मतलब कि तक, मतलब मजबूत, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर दिन चेंज करने का मतलब कि कभी ये वाला धागा मजबूत हो जा रहा है, कभी 24,500 वाला मजबूत हो जा रहा। तो अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो ये वाला मजबूती दिखा रहा है, जैसा जैसा कि ऊपर 24,500 वाला था। तो 24,500 पे धागा ही नहीं है, अब लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि वहां तक मार्केट अभी जाने को रेडी नहीं है। तो ये वाला धागे पे नजर रखना, जैसा कि 24,500 पे मैंने बोला था, जब मार्केट ऊपर साइड था 24,500 का लेवल जैसा था, वैसे ही 24,300 का लेवल क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो बढ़िया रेजिस्टेंस है, क्या है, बढ़िया वाला रेजिस्टेंस है। इसको आप ध्यान से, चलो मोटा नहीं करते इसको, लेकिन ध्यान रखो कि ये बढ़िया रेजिस्टेंस यहाँ जाता है मार्केट, तो यहाँ पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी देगा, मतलब नीचे साइड आने के चांस मार्केट में मैक्सिमम हो सकता है।
बाकी आपके साथ लाइव रहता हूं तो आपको कॉन्फिडेंस मैं भी देता हूं, धागा तो देते ही है। ये हो गया। अब बात करते हैं 24,350, नहीं 24,342, 43, 24,344 ले लो, 44, 344, 24,344, ये लेवल आ रहा है, ये लेवल। हम्म, ये ले लो, थोड़ा ऊपर ही निकल रहा है चार्ट में तो। चलो ठीक है, मैं 24,385 इसको मान के चल रहा हूँ, 58 ले लिया मैंने, ये भी धागा अच्छा है। इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, 44 नहीं 58, 58 करना, ठीक है 58 का। ये लेवल हो गया। अब इसके बाद का लेवल कौन निकल रहा है, यहाँ पे कितने, कितना मजबूती है, कम मजबूती है, ठीक है ठीक है, बहुत मजबूत नहीं है। फिर और आगे चलते हैं, 24,400, नहीं 24,323 के आसपास, 24,400, 300, 383, ये लेवल आ रहा है, कौन सा आ रहा है, अच्छा +27, अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 24,427, 24,427, और नीचे और नीचे और नीचे, ये है 27, ये लेवल आ गया। इसको भी मैं कर रहा हूं क्या, इसको कर रहा हूं रेड, वजह आपको समझ आ गई होगी, समझ गए। ये लेवल एक है, एक ये लेवल है, ठीक है। 1 घंटे का चार्ट था वो, 1 घंटे का चार्ट, क्योंकि मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखा रहा था ना नीचे वाली शुरू में, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा, दिखने देखने में सही हो जाए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा ये ट्रेंड लाइन बता रहा था ना मैं, इस चक्कर में थोड़ा आपको 1 घंटे का चार्ट लगा था गलती से, है ना। चलो अच्छा, अब आगे चलते हैं, फिर आगे लेवल निकल रहा है, फिर आगे कौन सा लेवल निकल रहा है, 24,357 भी हो गए, 24 सारे हो गए ना, 4,358 हो गया, 358 का हो गया, 424 का हो गया, ये 27 है दोस्त, 27 पे है ये, ठीक है 26, चलो कोई दिक्कत नहीं। और 24,298 का लेवल भी हो गया, बिल्कुल हो गया, और है 24,200। अब देखो, अब बात समझना, अब ध्यान से बात समझो यहाँ, अब ध्यान से एक एक चीज पे फोकस करना, क्योंकि आपको ना, आपको अच्छे से पता है पुट साइड में जो पैसे बनते हैं वो कॉल साइड में नहीं बनते, आपको पता है। पुट साइड में ज्यादा चांस होते हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ज्यादा स्पीड से मार्केट जाता है। जब भी आप कॉल में देखेंगे, जब भी कॉल साइड का मार्केट अपर साइड का होता है, गैप अप खुल जाता है, वहीं 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 वहीं, फिर गैप अप अगले दिन खुलेगा, फिर वहीं वहीं वहीं। तो मार्केट हमें मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं दे देता है, सेटअप ही नहीं बनता है कि आप वहां पे काम कर पाए। लेकिन सेल साइड मतलब पुट साइड में अच्छा काम हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना, रेजिस्टेंस पे ज्यादा फोकस किया करो। सुनो मेरी बात, अब मार्केट है यहाँ पे, अगर गलती से मार्केट आता है कहाँ पे, 24,298 के लेवल पे, तो सबसे पहला काम आपका ये है, 24,000, तो अभी एक इसकी बात करेंगे, एक 24,150 की बात करने वाले हैं, अभी बात करते हैं इसकी। अभी थोड़ा रुको, पहले ऊपर की, ऊपर साइड आता है तो ये वाला धागा हो सकता है कि क्रॉस कर जाए। बात सुनना ध्यान से, एक एक चीज दिमाग पे बैठा लेना, 2 बार देख लेना, नहीं बैठा लेना, क्योंकि आपको यहां से डायरेक्ट क्या मिलने वाले हैं, पैसे जनरेट हो सकते हैं, समझ गए, अच्छे खासे। तो इस लेवल को अगर मार्केट तोड़ देता है गलती से, पहली बात तो यहां कॉल साइड जाना नहीं है, इस पे देखना है। यहां पे मार्केट गलती से आता है और एक रिजेक्शन कैंडल देता है, क्या, एक रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल के बारे में सबको पता है, और कोई नया है तो उसके लिए मैं बता दूं कि इस चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पे बेसिक टू एडवांस पूरा 8 9 10 12 लेक्चर है, और प्लेलिस्ट में और भी वीडियो जो कि आप एक दिन में पूरा देख सकते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर। तो उनको देख लें, 2 4 महीने की क्लास नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट है, देख सकते हैं। उसके बाद आपको रिजेक्शन कैंडल के बारे में पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, मेरे साथ ट्रेड कैसे करते हैं इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बात समझिए। तो उसको एक बार चेक कर लेना, जो नए हैं उनके लिए, जो पुराने हैं तो कोई प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल आती है जो ऊपर से कैंडल में वीक हो, कुछ भी हो, डोजी हो, हैंगिंग मैन हो, शूटिंग स्टार, कुछ भी ऐसा हो, जो जो पैटर्न बताया है, बाकी मैं नाम नहीं ले पाऊंगा सारे। यहाँ पे जो भी रिजेक्शन कैंडल आती है, आपको यहाँ से क्या देखना है, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहाँ साइज का, पुट साइड के लिए। दूसरी बात, आपको लास्ट में 2 प्रीमियम की बात करूंगा, और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा आपका, अभी थोड़ा सा उसके लिए वेट करो। उसके बाद पहले यहां से आप समझ लो, तो वहां पे कभी कभी वहां पे आपको एग्जैक्ट प्राइस पे ना आके पहले ही निकल जाता है। तो पहले निकलने का रीजन ये है कि पहले धागा ये वाला है, टाइम डीके ना लगा हो, कुछ ही रीजन हो सकता है। पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर एक सिंगल कैंडल ने इसको तोड़ा, एक सिंगल कैंडल ने इसको तोड़ा, तो ये मान के चलना कि फिर यहां तक आ जाएगा, बात समझ आई। एक बड़ी कैंडल ने तोड़ा यहां से, बात सुनना ध्यान से सुनना, लेवल इंपॉर्टेंट है, 24,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 198 है,
24,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको एक सिंगल कैंडल ने तोड़ा, अगर आपको लगता है कि कॉल साइड में जा रहा और मैं छूट गई है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठना, चैन से बैठना, और जैसे ये ऊपर निकलता है जाने देना, देखना कहां तक जाता है। उसके बाद रिटर्न आपको मौका जरूर देगा इसी धागे पे आके, उसके बाद ऊपर जाएगा। इसको बोलते हैं रीटेस्ट का सेटअप, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में भी डला है। ये ऊपर गया, फिर आया, और फिर लेंगे तो कंफर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि यहां बैठा हुआ सेलर निकल चुका होता है जब मार्केट ऊपर निकल जाता है। यहां से फिर आएगा, और फिर यहां से एक इंडिकेशन कि कॉल साइड का है। अब यहां पे रिजेक्शन कैंडल, यहां पे बुलिश कैंडल मिलेगी, क्या डोजी बनेगी, फ्लाइंग डोजी बनेगी, हैमर बना, कुछ भी ऐसा दिखा, नीचे निकल के हल्का सा विक आ जाएगी तुरंत ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे बाइंग आ रही है। तो फिर यहां से यहां तक का लेवल आपको मिल जाएगा। और यहां से क्या करना है आपको ये भी पता है। पेपर ट्रेडिंग में, पेपर ट्रेडिंग में यहाँ पे आपको सेल के तरफ देखना, मतलब पुट साइड के लिए देखा जा सकता है। संभावना ऐसी है कि यहां से नीचे की तरफ जरूर आ सकता है। क्लियर है? बहुत अच्छा लेवल 24,300 क्रिएट करके रखा है। और इसलिए ऊपर के सारे लेवल इसलिए और लगा दिया हूं, क्योंकि ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। 24,400 यहाँ चल रहा है अभी, 300 पॉइंट मूवमेंट मार्केट दिखा सकता है, इतना मूव मार्केट में हो सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ आके सीधा से, यहाँ चांस ज्यादा है, यहाँ नहीं आ पाएगा, ध्यान रखना ये बात को, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ का लेवल आना बहुत मुश्किल है। 300 पॉइंट निफ्टी में इतना जल्दी मूव आएगा नहीं, आता है तो भी आप ध्यान रखो, गलती से आता है तो फिर ये भी एक जगह है जहां से मार्केट पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है। सबसे अच्छी जगह ये है, और उसके पहले ये है, लेकिन ध्यान रखो, यहां तक आने के लिए भाई इसको पार करना पड़ेगा, लेकिन ये सबसे पहले ये मिलेगा, तो यहां पे नजर ज्यादा बना के रखना। अगर इसको पार कर जाता है तो फिर यहां बना के रखना, और फिर इसको पार नहीं करेगा। वैसे फिर भी एक शब्द बोल दे रहा हूं, एक सेंटेंस थोड़ी देर में खत्म कर दे रहा हूं, हल्के से हल्की बातों में, कि गया गलती से और मार्केट में मैं नहीं हूं, तो कैसे करो काम करोगे। गलती से जाता है, जाने देना, फिर ये लेवल रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकलेगा यहाँ, फिर यहां से आप देख लेना, यहां से आप यहां से फिर वापस देख लेना, जो मैंने यहां के लिए बताया कि एक बार इसको भी निकलने देना। अगर आपको यहां से रिजेक्शन मिलता है तो फिर यहां देखना कि नीचे की तरफ यहां तक के लिए। बात समझा दिया ना मैंने ये, तो कि ऊपर निकलता है, फिर यहां से आप पुट साइड के लिए देख लेना। लेकिन अगर यहां से भी क्रॉस होता है, इतना बहुत मार्केट बुलिश नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लगता है तो इसके ऊपर अगर निकलता है गलती से एक बड़ी कैंडल के साथ, तो फिर क्या करना आप, फिर क्या करना, आराम से बैठे रहना, कॉल साइड देखना, कब जब ये वापस यहाँ टकरा के आए, यहाँ से फिर एंट्री करना, तो यहाँ तक देख लेना। लेकिन होगा ऐसा नहीं, बहुत कम चांस है इसके, लेकिन फिर भी मैंने अपने बातों को जिक्र कर दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है मार्केट में कब क्या हो जाए। कोई एक अच्छी न्यूज आ गई तो लेवल्स आपके पास होने चाहिए। फिर 300-400 पॉइंट की रैली आप कभी कभी देख लेते हैं, मार्केट में आ जाता है, तो इसलिए आपके पास जानकारी पहले से रहनी चाहिए। क्योंकि मैं कल नहीं रहूंगा, इसलिए मैं ज्यादा उस लेवल की जिक्र कर दिया, वरना उसका जिक्र करता नहीं मैं, क्योंकि लाइव नहीं रहूंगा। बाकी अपडेट तो देता रहूंगा मैं आपको, लाइव थोड़ा लेट आ सकता हूँ, 12 बजे के आसपास। फिर अब देखो, अब आगे समझते हैं और अच्छे से इसको, और क्या है क्या नहीं है। हाँ, 24,150 की बात कर रहे थे ना अपन। 24,122 का धागा है, 50 का नहीं, 122 का धागा। इस धागे पे जहां पे हमने आपको बताया था कि मार्केट यहां तक आएगा, इसी धागे के आसपास तक आया था, और आप लोग बोल रहे थे मैं समोसे खा रहा था उस टाइम पे, ये मिस हो गया है। ठीक है भाई, मैं अब खाना पीना भी जरूरी था, लेकिन आपसे अच्छा लगता है आपको लाइव में आपको आपके साथ डिस्कशन करके, और आपको अब यह लगने लगा है कि हाँ आपको भी समझ में आ रही चीजें, है कि नहीं। ओहो, नेट ऑफ हुआ है, 2 मिनट रुकना बस। नेट डिस्कनेक्ट कैसे हो गया है, 1 सेकंड रुकना बस, बाकी सारी चीजें तो हो ही गई हैं। कभी कभी होता है ना। ये लग गया, ठीक है, ये कलर इसका ये हो गया, ठीक है। ये लेवल पे ध्यान रखना 24,100, अगर यहां जाएगा। दूसरी बात अब और क्लियर कर सुनना, अब दूसरी बात और सुनना, ये लेवल इसलिए बाद में लगाया हूं, इन लेवल को समझा दिया मैंने, इन लेवल के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई। 2 बार 3 बार आराम से नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि डायरेक्ट पैसा लगा रहे, लॉस नहीं खाना है। अब इस लेवल की बात कर रहा हूं, इस इन सब लेवल की जब जब बात आएगी ना, जब इस लेवल को मार्केट क्रॉस करेगा, तब ये थोड़ा सा हम बुलिश होंगे कि चलो मार्केट ऊपर साइड को जा सकता है। अभी तो बिल्कुल नहीं। तो ये ऊपर के लेवल की बात कर लिए, अब साइड पूरी बात हम नीचे साइड की करेंगे। अब नीचे साइड, अब यहीं पे सबसे बड़ा रिजेक्शन, लेकिन 24,100 क्या देख ले रहा हूं मैं और क्लियर। हाँ हाँ, रेजिस्टेंस, हाँ 24,150, बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है यहाँ पे। हो सकता है मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन साइड का है, ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा बड़े बड़े क्रिएट हैं, ज्यादा सेलर बैठे हैं, चांस डाउन ट्रेंड का है, तो फिर मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेगा।
यहाँ तब की बात किया हूँ मैंने, ऊपर सारी बातें तब किया हूँ जब मार्केट यहाँ से पूरी तरह से क्रॉस होके फिर ऊपर तरफ निकलता है, तो सारी कंडीशंस आपको पता है ऊपर की। ये वाला लेवल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि मार्केट यहाँ क्लोजिंग दिया है और यहाँ से हो सकता है कंटिन्यू, अगर डाउन ट्रेंड में ही मार्केट को चलाने दिया जाएगा तो ये मार्केट इसी जगह से कहीं से रिजेक्शन शुरू में सुबह सुबह ले लेगा और एक झटके में बड़ी कैंडल 9:15 पे आती है जो इसको क्रॉस कर जाती है, तो फिर जो बताया हूं उस व्यू से सोचना चालू कर देना। सबसे पहले उठोगे तो 9:08 में आपको क्लोजिंग मिल जाती है, प्री ओपनिंग की प्री ओपनिंग मिल जाती है। प्री ओपनिंग जब मिल जाती है तो आपको पता हो जाता है मार्केट किस एरिया में ओपन हो रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है, तो पहले से आपका माइंड में क्लिक हो जाएगा कि अगर यहाँ कहीं ओपन हो रहा है तो जो इसके ऊपर की बात हुई वो करना है। और मान लो इसी जोन में ओपन हो रहा है तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा इसी जोन में ओपन हो रहा है तो यहीं से कहीं से काम होगा, यहां से रिजेक्शन आ सकता है, ये देखना है। बात समझ आई मेरी, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? इस पे नजर रखना, इस धागे पे इस हिसाब से नजर रखना कि मार्केट अगर यहीं ओपन होता है तो फिर यहां से देखना पलटी तो नहीं मार रहा। एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे आएगी, पहले हल्का सा एकदम से ऊपर निकले तो घुसना मत कॉल साइड में। रजिस्टेंस में एकदम से एंट्री करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होता, ठीक है? तो यहां से जब एकदम से ऊपर जाए ना तो एक बार थोड़ा देखना, ऊपर से हो सकता है एकदम से सेलर दबाए और बड़ी सी ऊपर से विक बने और नीचे बॉडी। विक का मतलब जानते हो, कांटे जैसी संरचना, ये वाली विक कहलाती है ये। तो ऐसे यहाँ पे एक ऊपर से विक दिखेगी, नीचे लाल कलर की कैंडल होगी, तो एकदम से मार्केट को नीचे धकेल दिया जाएगा। और फिर ये अगर टूटा ये ट्रेंड लाइन, फिर से अगर ट्रेंड लाइन के आसपास आए तो मैक्सिमम चांस हो जाएगा कि 24,000 का लेवल बचेगा नहीं। फिर मुझे ऐसा लगता है बहुत खतरे पे है 24,000 का लेवल। अब चलते हैं, 24,000 का लेवल बात हो गई, और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? प्रीमियम का एनालिसिस अभी करने वाले हैं आगे, तब सपोर्ट 24,000 का लेवल हो गया। 24,000 के लेवल पे 70 लाख और 17 लाख दो चीज बैठे हैं, 70 लाख है, ठीक है। 24,000 का लेवल सपोर्ट तो ठीक है अभी। फिर आपका भाई साहब मतलब बहुत ज्यादा है, आपको लेवल खुलने वाले हैं नीचे। 23,900 का लेवल पे ठीक ठाक सपोर्ट है, मतलब है सपोर्ट, पर उतने स्ट्रांग सेलर नहीं बैठे हैं, समझ गए? फिर भी लेके चलो, मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक लेगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए हो सकता है डाउन ट्रेंड में हो। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ से आ रहे हो, यहाँ से आ रहे हो, यही हो सकता है एंट्री की और यहाँ आके ऊपर निकल गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे भले आ जाए तो आपका नुकसान तो हो जाएगा। इसलिए आपको लेवल्स पता होने चाहिए। 23,912 का लेवल है, 900 वहाँ, और 23,822 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ध्यान रखना। 23,822 ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, इस बात का। अच्छा 22 ना 22, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको मैं डबल ग्रीन के साथ आपके सामने पेश करना चाहूंगा, ठीक है? ये मैं इसको 2px में नहीं 3px में कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कल के लिए, ठीक है? तो ये लेवल आने के चांस बढ़ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पुट साइड सोचने लगना, ठीक है? वो तो अभी बाकी प्रीमियम में भी बात करेंगे और के लिए, ठीक है? ये लेवल आने के लिए तैयार है, और ये लेवल टूटने के बाद मार्केट में वो मारामारी होगी कि नीचे ही जाएगा मार्केट। फिर 600 तक का लेवल खुलने वाला है। कहां तक का? 23,636 लगा दूं क्या? लगा दूं क्या? चलो लगा देते हैं। अगर कल फिर चेंज होता है लेवल ये वाला तो फिर अपन चेंज कर देंगे बाद में। अभी तो जो दिख रहा है तो मैं लगा दे रहा हूँ, यहाँ तक आएगा नहीं, ठीक है? अगले दिन के लिए रखे रहो, ये लेवल कभी ना कभी आ जाएगा अभी एक्सपायरी तक में, अगर मार्केट 24,000 के लेवल को तोड़ा तो। चलो ठीक है, अब बात आई 23,000 हो गई, 822 की बात हो गई, ठीक है? सारी चर्चा हमने कर ली है, अब कोई चर्चा इसमें बची नहीं। अब बची क्या है? नीचे के लेवल की बात कर रहा हूँ। ये लेवल टूटता है तो 23,900 का लेवल, और इस पे ज्यादा वो नहीं है, यहां तक का लेवल देखने को मिलेगा आपको कल ही, अगर 24,000 का लेवल टूटा तो थोड़ा सा नजर बना के रखना। 24,000 का लेवल आपको गुमराह कर सकता है, तो इस पे भी देखना। एक बार में अगर तोड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत एंट्री करना, एक बार में तोड़े। अगर ऊपर से आपने बनाया है एंट्री, मान लो कहां से, यहाँ कहीं से, और इसको तोड़ता जा रहा है तो फिर तो आप बहुत सेफ, फिर आप सेफ हो। और जो पहली बार एंट्री करेगा तो हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करे तो आपका नुकसान हो जाए। पहली जैसे ही इसके नीचे निकला आप एकदम से घुसोगे, दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना, अगर यहाँ से एंट्री आपकी बन गई, जैसे मार्केट यहाँ खुलता है, मैंने बोला ना यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो ऐसे आते हुए इधर की तरफ आएगा, तो यहाँ से अगर इसको नीचे चला जाता है तो फिर आप बढ़िया, या तो बहुत कुछ या तो कुछ नहीं, यहाँ तक वेट कर सकते। बात समझ रहे? क्लियर है ये चीज? तो ये इस लेवल की बात हो गई आपकी, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 23,822 का लेवल बहुत शानदार है, इस पे देखना है। यहाँ से मार्केट कॉल साइड में नहीं जाएगा, मतलब अप ट्रेंड नहीं हो जाएगा मार्केट, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए अप ट्रेंड हो जाएगा, उतने में तो आप बाहर आ जाएंगे ना। कॉल साइड में यहां से यहां तक भागा 800 से 24,000, तो क्या आपको फायदा नहीं होगा? होगा ना। फिर पलट जाएगा और सीधे 600 का लेवल आपको फिर अगली बार मिलेगा,
वो अलग बात है। लेकिन अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करते हैं, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कुछ तो आ जाएगा अपने पास। तो ये सपोर्ट तगड़ा है, एक बार यहाँ से पुल बैक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने आपसे ये बात की। क्लियर है? चलो अब चलते हैं थोड़ा सा प्रीमियम में। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की जा रही है, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पे केवल और केवल पेपर ट्रेडिंग की बात और एजुकेशनल पर्पस की बात की जा रही है, के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, और आपको यहाँ बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, ये ठीक है। अब चलो, दो चीज यहाँ पे दिख रही है, दो कॉल है, 24,100 का कॉल और 24,200 का पुट। इन दोनों लेवल्स की बात करते हैं। इसके नीचे कोई है धागा क्या? नहीं है, इसके नीचे कोई धागा नहीं है। चलो मैं एक धागा फिर भी लगा दे रहा हूँ। ये धागा देखो, कॉल साइड के आपको क्लियर कर बताऊं बात। कॉल साइड के एक धागा मैं ये लो मार्क कर ले रहा हूँ, लेकिन हाँ ये लो मार्क इसलिए कर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और आपको कॉन्फिडेंस आए। ये लेवल को मार्क करने का सबसे बड़ा रीजन आपको पुट साइड का नजरिया लेके बात कर रहा हूँ मैं आपको। अगर ये पुट साइड में ये वाला धागा आया, यहाँ पे आया, तो ये वाला क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, है ना, ये वाला क्या करेगा, यहीं कहीं आके थोड़ा ऊपर निकल जाए, कहो कुछ भी हो जाए, और यहीं से पलटी मार देगा, क्योंकि ये तगड़ा यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है पुट साइड का। अब पुट साइड में दो धागे पे आपको रिस्क लेना है, जहां पे इंडिकेशन मिली। ऐसा नहीं कि धड़धड़ाते तोड़ रहा है तो आप, मैंने बोला रिस्क लेना है तो आंखें बंद करके नहीं 99 मतलब 90, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे एक इंडिकेशन आपको मिलने लगता है जैसे ही आता है मार्केट, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर एडजस्ट और कर दे, 100 कर दे रहा हूँ राउंड फिगर में। तो अब यहाँ आएगा तो एक इंडिकेशन देगा, नीचे से विक बनने लगे, कुछ भी बने, तो जो आपको बताया हूँ मैंने अपने उसमें प्लेलिस्ट में, बेसिक टू एडवांस में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देख सकते हैं। यहाँ से जब भी जाएगा तो ऊपर तक जा सकता है। एक इंडिकेशन यहाँ से मिले और यहाँ से एक सिंगल कैंडल ने इसको सीधा तोड़ते हुए निकली, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी, फिर एंट्री बनेगी यहाँ। बात समझ आ गई आपको? 71 पे। तो इन दो धागों पे आपको नजर रखना है कल के लिए, ठीक है। एक अटेम्प्ट यहाँ पे, अगर आपको इंडिकेशन मिलता है। एसएल क्या रखते हैं इसमें? 8-10% के आसपास रखते हैं निफ्टी में, मतलब आप कम से कम 100 में 10 पॉइंट निकल रहा है, लेकिन आपको 7-8 पॉइंट का कम से कम रखना है। 8 से 10% का एसएल रखते हैं, प्रीमियम जितने रुपए का उसके हिसाब से, ठीक है। जैसे 7 रुपए का, तो इसमें 71 का, तो लगभग 7 रुपए का निकल रहा है 10%, ठीक है। तो इसमें 5-6 पॉइंट दे दो, ठीक है, लगभग इसके आसपास रखो। क्लियर है? तो ये वाला लेवल पे ट्राई करना है अगर इंडिकेशन मिले, और यहाँ पे दूसरा ट्राई करना है। क्लियर है? एकदम से कॉल साइड में नहीं सोचने लगना है। यहाँ फेल हुए तो एकदम से कॉल, जैसे ही यहाँ फेल हुए तो एकदम से कॉल में घुसने की कोशिश की, वो आपकी हो सकता है स्ट्रेटेजी हो, पर मेरी नहीं है। मैं एक वन साइडेड रहता हूँ, अगर डेटा है तो ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ से, उसके बाद कहाँ का लेवल आपको मिलेगा? 137 भी टारगेट है, 168, क्योंकि बड़ी गिरावट देखो, जैसा मार्केट में मूव दिखने लगता है ना, उस हिसाब से मैं बड़े टारगेट देना चालू कर देता हूँ। अभी तक तो मैं 10-15 पॉइंट का भी बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बड़े पॉइंट की बात करूंगा। 211, इसके ऊपर कोई नहीं है, इसके ऊपर कल मैं अपडेट दे दूंगा अगर जाता है तो, ठीक है। तो ये लेवल सारे हैं। देखो अब ये सारे लेवल पे देने का मतलब क्या है, थोड़ा और समझ लो। कोई बिगिनर है तो और दिक्कत जाएगी उसको। यहाँ से यहाँ गया, 100 से कितना, 137, 40 पॉइंट बुक कर सकते हो। पहला टारगेट इजिली आता है। यहाँ से पकड़े हो तो ये बुक करो, या तो फिर यहाँ डबल हो जाएगा लगभग। तो अब सब फिर यहाँ तक का वेट मत करो आप। अगर नीचे से पकड़ रहे हो, मान लो किसी ने यहाँ से पकड़ा, अब ऊपर का वेट कर रहा, बैठा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आप बलिदानी हो, फिर हर किसी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बैठ। अगर कोई ये है कि नहीं, मैं महीने में 1-2 ही 3 दिन काम करता हूँ और या तो बड़ा आता है या तो ऊपर जाने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। जैसे मैंने बोला, आपने 70 का बाई किया इसको, 71 का, और यहाँ चला गया और यहाँ चला गया, अब आपको लगा नहीं मैं पूरा बैठूंगा, तो फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा लगा दो, एसएल को ट्रेल करते रहो हल्का ऊपर, है ना। जैसे यहाँ से यहाँ गया तो आप 80 के आसपास ला दो, फिर 100 से 137 गया तो फिर 100 के आसपास ला दो, फिर आपको और बैठना है तो फिर धीरे धीरे ट्रेल करते जाओ धागों पे, ठीक है। क्लियर है? सारे लेवल्स यहाँ पे आपको दिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कहाँ की बात करते हैं अपन, बात करते हैं कॉल साइड में। कैसा कॉल साइड को थोड़ा सा बच के रहना। कॉल साइड में बच के रहने का मतलब यह है कि सतर्कता से ट्रेड लेना पड़ेगा। इसमें आपको पेपर ट्रेडिंग में सतर्क होकर काम करना है, ठीक है। सतर्क होकर ऐसा करना है कि यहां के बाद ही मार्केट कॉल साइड का हो सकता है। किसके ऊपर? 183। अब किस कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये बोल रहा हो कि महंगा प्रीमियम है, तो आपको मैंने ये बोला है कि ये प्रीमियम को देख के, जैसे ये 183 का प्रीमियम है, यहाँ पे आता है। अब अगर ट्रेड बनती है तो बताऊं कैसे बनती है, वो बताता हूँ मैं। अगर यहाँ पे आता है तो आपको लगता है बहुत महंगा है, तो फिर एट द मनी का कोई भी, या तो यहाँ भी चल जाएगा। ये 2 स्ट्राइक प्राइस पे आप काम कर लेना। जैसे ये 180 आए तो इसको यहाँ पे काम कर लेना। ये यहाँ पे ट्रेड बने तो आप इनको पंच मार दो, इसको पंच कर सकते हो 2 ट्रेड को, ठीक है।
इन दोनों मतलब इन धागों के, अब इसको नोट मत करना 24,100 24,150, धागा जहां पे है ये वाला स्ट्राइक प्राइस जहां पे आ रही है उसके नीचे दो 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 स्ट्राइक प्राइस तक काम कर लेना, और ये इस लेवल पे काम करोगे, एक ऊपर एक नीचे तो और अच्छी बात है। इसके दूरी जाओगे थोड़ा दिक्कत होती है, प्रीमियम में मूव कम मिलता है फिर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, डिके ज्यादा करता है प्रीमियम। आगे करते हैं, इसके ऊपर बुलिस और आपकी ट्रेड यहां के ऊपर बैठती है, होल्ड करती है इसके ऊपर, तो फिर रिस्क रहेगा ये वाला धागा। सबसे बेहतर धागा ये वाला है अगर आपको कॉल सेट देखना, और एग्जैक्ट ले लेते हैं, यही वाला लेवल जो निकल रहा है ये यहाँ कहीं, ठीक है, ये वाला लेवल 184 के ऊपर निकलता है, एक कैंडल क्लोज करती है तो फिर यहाँ पे बेहतर वाली है। बाकी यहाँ पे अगर एंट्री करना तो कम लॉट से करना, मेरे कहने का मतलब जब कभी भी कमजोर बोलता हूँ ना और सेटअप है ना, इसका मतलब ये है कि वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे अगर जितनी क्वांटिटी करना है उतनी करना, लेकिन यहाँ पे कम क्वांटिटी, क्लियर है। तो यहाँ पे ऊपर आता है तो यहाँ से फिर, क्योंकि तब तक ये क्या होगा यहाँ आ जाएगा, तो हो सकता है कि यहाँ से एकदम से झटका मार दे और आपको लगे नहीं एकदम से नीचे आए, यहाँ पे आए और एकदम से हरी लाल कैंडल से एकदम नीचे से विक बने, सबसे ऊपर आ जाए और यहाँ पे एक हरी कैंडल बन के ऊपर निकल जाए, इसलिए यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। और ट्रैप ऐसे होंगे, कैसे होंगे बता दिया मैंने। तो एक कैंडल की क्लोजिंग होने देना 5 मिनट की, तब तक यहाँ भी क्लोज हो चुकी होगी नीचे, तब फिर हम तय, ये हमारा विश्वास हो जाएगा कि यहाँ तक आ सकता है। तो एक कैंडल की क्लोजिंग यहाँ होना 5 मिनट के, उसके बाद जब इस कैंडल की हाई क्रॉस हो तो फिर आप यहाँ और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आप सेफ हो चुके हैं, तब तक ये वाला लेवल आ चुका होगा, तो यहाँ से निकलना भी आपका बनता है। ठीक है, बलिदानी कॉल साइड का थोड़ा सा कम बनना मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी चूच ले चुके होंगे। 161 20-25 पॉइंट ले लेना, ठीक है। अगर एक सिंगल बार में तोड़ती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहाँ पे रुकने लगे, कोई रिजेक्शन कैंडल आए, तो फिर थोड़ा रिस्क लेना आपके लिए ठीक नहीं है। फिर अगर निकल एक बार बुक कर लो, अगर इसके ऊपर निकलता है गलती से तो फिर आएगा, एक बार क्या करेगा, इसके ऊपर निकलेगा, फिर आपको आएगा, आपको आपको ट्रेड बनाने के लिए आएगा, आपको वेट करना पड़ता है। आप अगर मेरे साथ लाइव में जुड़े रहते हो तो आप देखते हो कि मैं कितने देर तक घंटे घंटे वेट कर लेता हूँ। कभी कभी बहुत जल्दी एक्सपायरी एक दिन बस बहुत जल्दी जल्दी बनता है, बाकी मेरे को बिना विदाउट एक्सपायरी 1 2 3 ट्रेड के अलावा निकलती नहीं है, क्योंकि एक ट्रेडर की यही एक खासियत होती है कि आपको बहुत ज्यादा, अगर हद आधे घंटे 15 मिनट में ट्रेड दे रहा है ना, तो वो ट्रेडर नहीं है, जुआ खिलवा रहा है, जुआ पूरा गैम्बलिंग है। तो यहाँ से पूरा ऊपर चला जाएगा, कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क, और जब ऊपर निकल जाएगा तो विदाउट रिस्क हो जाओगे, और यहाँ आके फिर, ठीक है। तो सब समझ में आ गया। इसके टारगेट भी आप देख लो क्या है, 256 का है, लंबा टारगेट दिख रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस सब चीजों को, इन बातों को ध्यान रखना, मजा आएगा आपको। और मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। बाकी लाइव में कितने कब आऊंगा तो मैं टेलीग्राम में उसका अपडेट आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल लाइव में और फिर एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ।